नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र रोज हर दिन हर पल कहते हैं। सुनना और गुनना ये दोनों ही हमारे कर्तव्य हैं। आज की नीति में अपन चर्चा करेंगे नियति की। एक नीतिवान पुरुष नियति पर विश्वास रखता है, और जो नियति पर विश्वास रखता है, नियति को बनाना जानता है, ऐसा पुरुष ही महान व्यक्तित्व को प्राप्त होता है। अक्सर लोग नियति को समझते नहीं है। जो आज का यूथ है, आज का जीवन है, जेनजीज हैं, मैं उन सबसे पूछता हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने बहुत सारे प्रकार के पुरुषार्थ किए हैं, बट आपने अपनी नियति बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया है? आपने अपनी नियति को बनाने के लिए क्या पुरुषार्थ किया है? सुबह उठे, पापा ने गाड़ी दिलाई थी, उसी में पापा ने पेट्रोल डलवाया था। कॉलेज में गए, उसकी फीस आपके पिताजी ने ही भरी थी, तो तुमने क्या किया था? तुम्हारी शादी भी पिताजी करवा रहे हैं, तुम रह भी पिताजी के घर में ही रहे हो, तो तुमने किया क्या है? आपने अपनी नियति बनाने का पुरुषार्थ कब किया है? मेरी बात को समझना। जो व्यक्ति अपनी नियति बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता, वो जीवन में बहुत कम चीज़ों को हासिल करता है। नियति का मतलब है भाग्य, नियति का मतलब है पुण्य, नियति का मतलब है प्रारब्ध, विधि। हर व्यक्ति को हर वस्तु नहीं मिलती। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समय निकलने के बाद चीज़ें मिलती हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं समय पर, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर पाते। मतलब एकदम साफ है, मतलब एकदम साफ है। नियति जो है वो आप अपनी हाथ से अपनी बनाते हैं और अपने हाथ से अपनी नियति बिगाड़ते हैं। चलिए एक पॉलिटिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। इंडियन पॉलिटिक्स को अपन देखते हैं विद इन अ मिनट। तो इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके कारण इंडिया की ग्रोथ कभी नहीं हो पाएगी। कैसे? सबसे छोटा चुनाव एक पार्षद का, और एक पार्षद की टिकट के लिए 50 लाख से करोड़ रुपए लगते हैं पार्टी फंड देने के लिए, या बीच में जो मीडिएटर है। फिर विधायक के लिए कितने लगते हैं, सांसद के लिए कितने लगेंगे, मंत्री बनना है तो कितने लगेंगे। अब इसके बाद तो जो पैसा दे करके ये टिकट ले रहा है और करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करके जीत रहा है, तो वो वसूलेगा भी तो जब वो वसूलेगा तो कुछ मिलेगा नहीं पब्लिक को। सेकेंड फेज स्टडीज में आती है, एक बच्चा करोड़ों रुपए का डोनेशन दे करके डॉक्टर बन रहा है, तो वो करोड़ों वसूलेगा भी तो। आप एक बिजनेसमैन हो, तो अगर आप एज अ बिजनेसमैन बात करते हो, तो आप कोई चीज़ लाते हो, उसमें फेयर जोड़ते हो, ट्रांसपोर्टेशन जोड़ते हो, फिर बिजनेस करते हो। तो वो जो डॉक्टर बन रहा है वो भी तो बिजनेस करेगा। वो जो मंत्री बना है, चुनाव लड़ा है, वो भी तो बिजनेस करेगा, क्योंकि उसने इतना खर्च कर दिया है। सिस्टम खराब है। लेकिन उसी पॉलिटिक्स की एक बात करते हैं कि अगर कोई एक क्षेत्र से एक व्यक्ति विधायक बना, पब्लिक ने उसको चूज किया है, तो अगर 10 साल मेहनत कर दे पब्लिक के लिए, लाइफ टाइम उसकी वो सीट पक्की हो जाएगी। और वो पहले साल बनते ही विधायक सोचे जितना कमाना है कमा लो, फिर मौका नहीं मिलेगा, तो गद्दी पर एक बार आएगा। नियति ने उसको मौका दिया और उसने उस मौके को एक ही बार हासिल किया है।
क्योंकि उसके पुरुषार्थ में विपरीतता थी। आज की नीति कह रही है कि अपनी नियति बनाने का पुरुषार्थ करें। चयन आपका है, सफलता भी आपकी है और असफलता भी आपकी है। और अगर आप अच्छी नियति बनाना चाहते हैं तो आज की नीति में कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों से आप अपनी नियति को अच्छा बनाते हैं। अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से आप अपनी नियति को अच्छा बनाते हैं, लेकिन बुरी करतूती से और बुरे आचरण से आप अपनी अच्छी नियति को बिगाड़ लेते हैं। 1 मिनट के लिए देखिए, अपने अंदर स्वयं झांकिए, अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। किसी से करवाने की जरूरत नहीं है। सोचिए, देखिए आपने कब कब अपने आचरण को अच्छा रखा, आपने कब कब अपनी क्रियाओं को, अपनी करतूती को अच्छा रखा, कब कब, और कब कब आपने अपने कर्मों को, अपने विचारों को अच्छा रखा। नियति तो इनसे ही बनेगी, नियति इनसे ही बनेगी ना। आपका किसी व्यक्ति के साथ अच्छा बिहेवियर है, एक घराना है, तो जब चाहो उसके घर जा सकते हो, चाहे वो देश का कोई मंत्री क्यों नहीं हो, अभिनेता भी क्यों नहीं हो, कोई बहुत बड़े साधु क्यों ना हो, लेकिन आपका उनसे कोई व्यवहार ही नहीं है। और जब व्यवहार ही नहीं है तो आप उनके क्या जाओगे। आपके कर्म ऐसे ही, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपके विचार अच्छे नहीं हैं, तो अच्छी नियति आपके पास कैसे आएगी। अच्छे कर्मों को खुद के साथ बैठाना चाहते हो, अच्छे कर्मों को बैठाना चाहते हो, अच्छे विचारों को बैठाना चाहते हो, पुरुषार्थ करो। बड़ा पुरुषार्थ करने की जरूरत है। एकदम खाली रिलैक्स बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना मिलेगा। किसी भी बहुत बड़े व्यक्ति को देखना आप, जिसने उस सफलता को हासिल किया है, जिसको हासिल करने के लिए लोगों को कई जन्म लग जाए, उस व्यक्ति ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल करी हैं। उसने उतनी रिस्क ली है, उसने उतनी मेहनत की है, उसने उतना परिश्रम किया है, उसने उतना परिस्थितियों के साथ लड़ा है, झेला है। और जो लोग कंफर्ट जोन वाले हैं, कह रहे ठीक है, हो जाएगा यार, जो नसीब में लिखे होगा वो मिल जाएगा। अरे नसीब भी अपन ही तो बनाते हैं। नसीब कौन बनाएगा आपका? आपका पुरुषार्थ, आपकी नियति डिसाइड करता है। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना, उदयपुर के पास एक केवड़े की नाल है, मतलब वहां अगर कोई गाड़ी रुक जाए फॉर 5 सेकेंड्स तो उसके पीछे 200 गाड़ियों का काफिला खड़ा हो जाएगा, नेताजी की तरह। इतना हाई ट्रैफिक और एक्सीडेंटल जोन। ऐसे उस जोन पे कभी भी जहाँ चढ़ाई आ रही, कहीं भी उतार आ रहा है, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? नियति तुमको कहाँ लेके जाएगी? नियति तुमको पहाड़ की तरह ऊपर 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 सीधा, अच्छे कर्म की तो ऊपर, बुरे कर्म की तो नीचे ले जाएगी। आपका पुरुषार्थ आपकी नियति को आपके पास लाके देता है। आपका पुरुषार्थ क्या है? देखो, एक बच्चे को उसकी माँ ने कहा बेटा सब्जी लेके आओ, लिस्ट दे दी, 2 किलो टमाटर, 2 किलो लौकी और 5 किलो भिंडी, 1 किलो परवल। बच्चा चला गया लेने के लिए। बच्चा थोड़ा कम समझदार था, तो उसने सोचा सबसे पहले टमाटर मिल रहे, पहले यही ले लो। तो उसने पहले टमाटर भर लिए, बड़ा थैला था, अब उसके ऊपर भिंडी भरी, अब उसके ऊपर लौकी भरी, उसके ऊपर परवल भरे, टमाटर पिचक गए। अगर बच्चा थोड़ा समझदार होता, आप क्या करते? पहले लौकी रखते, फिर भिंडी लेते, फिर परवल लेते, फिर टमाटर ऊपर से डालते। क्यों? ताकि वो सॉफ्ट रहते, तो वो उनको कोई हानि ना हो। यही बात समझना है आप लोगों को। हम अपनी नियति ऐसी बिगाड़ते अपने हाथ से, कभी भी कुछ भी कहीं भी भर लेते हैं जिंदगी में। कोई भी विचार आया तो अपना बना लिया,
कोई भी कर्म आया उसको अपना बना लिया, कोई बुरा आचरण करते दिख रहा है तो उसको अपना लिया। नहीं, नियत सुधारो, तुम्हारी नियति सुधरेगी। विचार सुधारो, तुम्हारे आचार सुधरेंगे। और आज को सुधारो तो तुम्हारा आने वाला कल भी सुधरेगा। डिपेंड्स ऑन यू। ये चीजें आप पर निर्भर करती, दूसरों पर निर्भर नहीं करती। अच्छी क्रिया से, अच्छे कर्मों से अच्छी नियति मिलती है, अच्छे विचारों से। अब इंडिया का सिस्टम क्या है, इंडिया में आप जाओगे तो एक दुकान का नाम है लक्ष्मी भंडार, सुनना ध्यान से, एक दुकान का नाम है लक्ष्मी कटपीस, तो उस दुकान के बगल में दूसरी खुल जाएगी न्यू लक्ष्मी कटपीस, वेरी न्यू लक्ष्मी कटपीस, न्यूली न्यू लक्ष्मी कटपीस। बेचारा कस्टमर कंफ्यूज है कि कौन सी ओरिजिनल है, और सब एक ही बात बोलते हैं, ये ब्रांड देख करके खरीदें, सबका वही ब्रांड है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके सभी ने ब्रांड बना लिया। इसीलिए इंडिया के लोग तरक्की नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो अपनी नीयत अच्छी नहीं रख पा रहे। आप कहीं विदेश जाएंगे तो मार्केट चलता है, एक मार्केट कपड़े का तो वो कपड़े का ही है, एक ज्वेलरी का तो एक ज्वेलरी का है, एक गैजेट्स का है तो वो गैजेट्स का ही है। कपड़े वाले में गैजेट वाला नहीं घुसता, एक तरफ एक ही मार्केट रहता है, क्योंकि नीयत अच्छी है। अपनी विचारधारा को, अपनी नीयत को अच्छा रखो, नियति जरूर अच्छी बनेगी। कोई ऊपर उठ रहा है तो उससे ईर्ष्या करते, उसको गिराने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति धर्म कर रहा है तो उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं ताकि वो कल से ना आए। इसी उधेड़ बुन में दूसरों को गिराने के चक्कर में आप खुद उठना भूल जाते हो। आप सोचो ना कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप चाहते हो कि पीछे वाले को मैं डिस्टर्ब करूं, वो लिख ही नहीं पाए, तो तुम भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। नियम है, कब्र खोदने का नियम है, कब्र खोदने का नियम है कि जो कब्र खोदता है उसको पहले कब्र में उतरना पड़ता है, उसको पहले एक बार कब्र में उतरना पड़ता है। आपको अगर अपनी नियत बिगाड़ना है, नियति बिगाड़ना है, तो आपको बुरे कर्मों से जुड़ जाना चाहिए। और आप चाहते हो कि आपका प्रारब्ध, आपकी नियति, आपका भाग्य आगे से आगे आपके साथ चले, तो आपको अच्छे विचारों से, कर्मों से जुड़ना चाहिए। देखो, जो हासिल करना चाहते हो उसके योग्य पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कहते हैं कि दूसरों की नियति से हमें कभी जलना नहीं चाहिए, दूसरों की नियति से कभी हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि यार इसका नाम इतना ऊंचा हो गया, ये तो इतना बड़ा हो गया। हमें अपनी नियति बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। दूसरों की नियति से आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो तुम करोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम खाओगे उससे तुम्हारा पेट भरेगा। अपने विजन को बदलें, अपने एटीट्यूड को बदलें, जिंदगी जीने के तरीके को बदलें, नियति से जुड़ें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, आज के समय में व्यक्ति फल तो चाहता है, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूं। पुरुषार्थ नहीं करना चाहता हूं, फल पूरा चाहिए। कैसे मिलेगा? इंटरव्यू देने गए तो सर, इंटरव्यू से पहले वो पूछता सर सैलरी क्या दोगे? अरे वो कहता इंटरव्यू तो दो नहीं, बोले आप सैलरी तो बताओ फिर इंटरव्यू देंगे। नहीं, आपके पुरुषार्थ का डायरेक्शन बिगड़ रहा है। किसी से कहो कि मंदिर चले जाओ, अब वो महाराज जी टाइम नहीं मिलता। चलो कोई बात नहीं, गुरुओं की सेवा कर लिया करो, अब वो दिन भर तो ऑफिस में ही रहते हैं। कोई बात नहीं, रात को स्वाध्याय कर लिया करो, स्वाध्याय में मन नहीं लगता। मतलब जिन लोगों को ऊंचा उठना है उनके पास हर समस्या का समाधान है, जिन लोगों को नीचे ही जिंदगी बिताना है उनके पास हर समाधान में समस्या है। जिन लोगों को तरक्की नहीं करना ना, उनके पास हर समाधान में समस्या है। आप लोग, बहुत सारे लोग मेरे पास आते, महाराज जी आशीर्वाद दें, व्यापार चले। अरे व्यापार चलेगा कैसे? तुम धर्म तो करो। पाप करने से अगर
धर्म होता और पाप करने से नियति बनती, तो जो बेचारे धर्म कर रहे हैं उनका क्या होगा? वो सब नरक जाएंगे? नहीं, अपने आप को धार्मिक क्रियाओं से जोड़ो, आपकी नियति बनेगी, आपकी नियति का निर्माण होगा। टाइम पास करने से नियति नहीं बनती, टाइम को उपयोग करने से नियति बनती। सम्मित शिखर जी के पर्वत पर बहुत लोग चढ़ते हैं, आदिवासी बंधु भी चढ़ते हैं, अजैन बंधु भी चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। कुछ लोग पाप करते हैं, जूते चप्पल पहन के चढ़ते हैं, अपनी नियति बिगाड़ लेते हैं। कुछ लोग जेब में सिगरेट गांजा लेके चलते हैं, कुछ लोग अभक्ष लेकर के चलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हाथ में माला लेकर के नमः से दिव्या, नमः से दिव्या, नमः से दिव्या बोलते हुए चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? उनको पता है कि मेरे पास यही समय मिला है, प्रभु की भक्ति का यही समय मिला है, क्यों ना हम इस समय का उपयोग करें। नियति बनाना है, धार्मिकता से जुड़े। हर इंसान को आज समय में शॉर्टकट चाहिए। ऐसा शॉर्टकट चाहिए कि एक गुल्लक खरीद के लाएं मिट्टी की, उसमें एक का सिक्का डालें और छू मंत्र काली कलंतर फम फम स्वाहा, और जैसे ही वो खोलूं तो 100 एकड़ की रजिस्ट्री निकल जाए। अरे ऐसे नहीं निकलेगी भैया, ऐसे नहीं मिलेंगी चीजें आपको। नियति के लिए नियत साफ हो और पुरुषार्थ कह रहा हो। दूसरों से जलोगे तो तुम्हारी नियति बिगड़ेगी। जो तुम्हारे भाग्य में वही तुमको मिलेगा, तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। कई लोग कहना नहीं जानते, कुछ भी कहीं भी बोलने लगते हैं। कई लोग सोचना नहीं जानते, कभी भी कहीं भी कुछ भी सोचने लगते हैं, अपनी नियति बिगाड़ लेते हैं। नियति बनाना है, अपने मन को साफ रखें, खुद को परोपकार, दया, अनुकंपा, धार्मिकता, इन चीज़ों से जोड़ें, व्रतों के आचरण से जोड़ें। कैरेक्टर की बात मत करो महाराज साहब, बाकी आप जो बोलो सब तैयार है, बाकी आप जो बोलो सब स्वीकार है। कैरेक्टर की बात मत करो, वो तो अपने हिसाब से लाइफ जिएंगे हम। देखो, एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला था बट कैरेक्टर लेस था, अपनी पत्नी के साथ लॉयल नहीं था, और देखते देखते मेरे सामने वो वापस ज़मीन पर आ गया। अब खाने के लाले हैं, क्यों? क्योंकि कैरेक्टर नहीं था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो पहले से लिखा है उसे भोगना पड़ेगा। जो पहले से लिखा है ना उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन आने वाली नियति को तो हम लिख सकते हैं, आने वाले कल को तो हम संवार सकते हैं। ये नीति आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके व्यक्तित्व के लिए हर समय संभालेगी। अपनी नियति को, अपने प्रारब्ध को अच्छा करने का पुरुषार्थ करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप देखते रहें और ये मनुष्य जन्म निरर्थक व्यर्थ हो जाए। कठिन है, देखो, मनुष्य जन्म प्राप्त करना सरल नहीं, कठिन है, लेकिन मनुष्य जन्म प्राप्त करके अपनी नियति का पुरुषार्थ करना, मनुष्य बन करके, ये बहुत कठिन है। किसी भी फील्ड में हो, ह्यूमैनिटी के साथ जिए, रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ जिए, मेडिटेशन के साथ जुड़े, कोई ना कोई व्रत लेकर के अपने जीवन को जिए। सच मानना, आपका आने वाला कल बहुत ब्राइट होगा। इस प्रकार से अपनी नियति का निर्माण करें। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की